मूवी की शुरुआत में हम जून को देखते हैं जो अपने पति और बच्चे के साथ शहर छोड़ के भाग रही होती है। तभी रास्ते में अचानक उनके कार का एक्सीडेंट होने लगता है। जून का पति उन्हें कार से निकालता है और सही रास्ता बताते हुए उन्हें वहां से अकेले ही आगे बढ़ने को कहता है और ये भी वादा करता है कि वह उनके पीछे पीछे आ जाएगा। फिर जून उस रास्ते से अपने बेटे के साथ जाने लगती है। कुछ ही टाइम बाद हमें एक गन शूट की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर जून चौंक जाती है, जिसका मतलब साफ था कि उसके पति को मार दिया गया है। जून अपने बच्चे के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे छिप जाती है और तभी वहाँ की आर्मी आकर जून को पकड़ लेती है और उसके बेटे को उससे अलग कर देती है और जून को बेहोश करके कहीं और भिजवा दिया जाता है और उसके बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। कहानी कुछ महीने आगे शिफ्ट होता है। तभी हम लाल ड्रेस में जून को देखते हैं। वो एक रईस आदमी घर में मेड बनी होती है, लेकिन जून का काम वहाँ झाड़ू पोछा करना नहीं होता, उसे किसी और ही इरादे से वहाँ रखा गया होता है। फ्रेड की वाइफ सेरेना भी उससे कुछ सवाल पूछती है और जून को बता देती है कि अगर उसने कोई भी गलती की उसे अथॉरिटीज के हवाले कर देगी और उसके बदले दूसरी मेट ले आएगी। जून की वहाँ एक अच्छी दोस्त बन जाता है जिसका नाम ग्लेनेवा था, पर वो लोग एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि हर समय उन पर अथॉरिटीज की नजर रहता था। वहाँ पे काम करने वाला एक लड़का जून से बात करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर काम के अलावा कोई और बात करना अलाउड नहीं था। अब वो दोनों मार्केट जाने के लिए निकलते हैं। जून मन ही मन अपनी बेटी को खोज रही होती है, पर ग्लेनेवा उसे वहाँ से ले जाती है क्योंकि वहाँ खड़े रहना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वो दोनों ऐसा जगह से जाते हैं जहाँ सरकार के खिलाफ बोलने वालों को मार के लटका दिया जाता है। कुछ समय बाद जून को मेट ऑफिस ले जाया जाता है। वहाँ मेट्स को सरकार के हिसाब से रखा जाता है। दरअसल उस देश के वुमेन एक या दो बेबी के बाद और बच्चे पैदा नहीं कर सकते। एथरिस्ट की वाइफ अब और बच्चे पैदा करने के हालात में नहीं थी, तो जून के जैसे और मेट्स को उनके जगह उनके लिए और बेबी पैदा करना था और वही बेबी बाद में उस देश को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए जून जैसे मेट्स को वहाँ के रईस लोगों के साथ सोना पड़ता था और उन्हें बच्चा पैदा करना होगा। जून के कार फ्रेंड मोरिया भी वहीं पर थी और वह उस जगह के हिसाब से खुद को ढाल चुकी थी, लेकिन वो जून को अथॉरिटीज के हिसाब से चलने की सलाह देती है, नहीं तो उनकी जान भी ले जा सकती थी। अब देर रात हेना को उनके कमरे में छोड़ दिया जाता है। हेना एथरिस्ट की बात नहीं मानती थी, तो उसकी एक आंख को निकाल दिया गया था। अगली सुबह जून नहा के फ्रेड के घर जाती है और वहाँ बेबी पैदा करने के लिए उसके साथ गुलू करने लगती है। फ्रेड भी बड़े मजे लेके उसकी टांग उठा के लेता है। वहाँ पर जून के साथ सेरेना भी वहीं थी और सेरेना जून का हाथ पकड़ी हुई थी। जब फ्रेड उसकी टांग उठा के ले रहा था, सेरेना उसे देखकर खुद भी गर्म हो रही थी और सोच रही थी कि जून के साथ फ्रेड नहीं, वो खुद सो रही है और मजे ले रही है। तो हम देखते हैं कि रात को हेना अजीब बातें कर रही थी। दरअसल वो अपनी आंख निकालने के सदमे में थी और कुछ भी बड़बड़ा जा रही थी। जून उसे जैसे तैसे करके संभालती है ताकि उसकी आवाज एथरिस्ट तक ना पहुँचे। अब अगले सुबह एथरिस्ट सभी मेट की एक मीटिंग बुलाता है और वहाँ पे मोरिया को पकड़ लिया जाता है क्योंकि मोरिया वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी और वहाँ एक आदमी को भी पकड़ लिया जाता है क्योंकि उस आदमी ने मेट के साथ रात भर मजे लिए थे, जिसके बाद उस मेट के बेबी मर जाता है। उस आदमी को सभी मेट्स को सौंप कर ये कहा जाता है जो सभी मेट्स उसे अपने हिसाब से सजा दे सकती हैं। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है जून और ग्लेनेवा को मार्केट जा रही होती हैं और वे दोनों छुप कर धीरे से अपने पर्सनल बातें कर रही। तभी ग्लेनेवा बोलती है कि वो तो कनाडा भागने वाली थी, लेकिन वहाँ के सरकार के हाथों पकड़ी जाती है। अब वो दोनों बेबी पैदा करे बिना वहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी। फिर ग्लेनेवा जून को सावधान रहने को बोल के वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि देश के धीरे सभी मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है और वहाँ के लोकल लोगों को मारा पीटा जा रहा है। फिर एक आदमी आकर जून को खबर देता है कि फ्रेड उससे मिलना चाहता है और साथ ही ये भी कहता है कि वो ग्लेनेवा से दूर रहे क्योंकि वो ग्लेनेवा की वजह से वो भी फंस सकती थी। फिर सभी मेट्स को एक रईस आदमी घर में बुलाया जाता है। वहाँ पर हेना एक बेबी को जन्म देने वाली होती है। तभी जून को अपने प्रेगनेंसी के दिन याद आते हैं जहाँ उसका हस्बैंड उसे डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल तक ले गया होता है और जून का ही एक इकलौता ऐसा बेटा था जो हॉस्पिटल में अकेले जिंदा पैदा हो सका था। इधर सभी लोग हेना की डिलीवरी में मदद कर रहे होते हैं। तभी मौका पाकर जून ग्लेना को बता देती है फ्रेड उसे अकेले मिलने को बुलाया है। तभी ग्लेना बोलती है तुम सावधान रहो। तभी ग्लेना उसे सावधान रहने को बोलती है। जब हेना का बेबी पैदा होने वाला था तब अमीर वुमेन ऐसा दिखाती है जैसे वो खुद बेबी को पैदा कर रही हो। जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाता है, बेबी को उस अमीर औरत के हाथ में दे दिया जाता है। हेना को तो जैसे सभी लोग भूल गए होते हैं, वहाँ पर सिर्फ बेबी को दूध पिलाने के लिए रखी गई थी। बेबी को सिर्फ दूध पिलाने समय ही हेना के हाथ में दिया जाता है। जैसे ही हेना के हाथ में बेबी आता है तो उसे हेना दूध पिलाते जी भर के देखती है क्योंकि वहाँ
बेबी को देखने का हक ग्लेना को नहीं था। अगले सीन में हमें जून को दिखाया जाता है जो कि फ्रेड के पास होती है। फ्रेड जून से अच्छी बातें कर रही होती है और वे बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। अगले दिन फिर ग्लेना जून के साथ मार्केट जाने के लिए निकलती है। तभी जून को एहसास होता है कि ग्लेनवा की जगह कोई दूसरी लड़की आ गई है, जिसका मतलब साफ था ग्लेनवा को किसी बात के लिए सजा मिला, इसलिए उसकी जगह पर किसी और को रखा गया था। अब जून की जो इकलौती फ्रेंड थी अब वो भी नहीं रही। अब ये सब जून को अकेले ही सहना पड़ेगा और अपने बेटे को पाने की उम्मीद में उसे ऐसे ही जीना होगा। इस मूवी में ये बताया गया है केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वहाँ के वुमेन बच्चे पैदा नहीं कर सकती और वे ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो उनकी जान को खतरा था, इसलिए अथॉरिटीज वहाँ के आम जनता के साथ ऐसा घिनौना खेल खेलती है। उनकी औरतों को अमीर रईस लोगों के हवाले कर दिया जाता है ताकि वो लोग उनसे बच्चे पैदा करवा सकें। अमीर औरतें ऐसा बिहेव करती हैं जैसे बच्चे वही पैदा कर रहे हैं और इस तरह वो बच्चे पैदा करने की फीलिंग लेते थे। जिसका बच्चा था उसे बच्चे पर कोई हक नहीं था। बच्चे पैदा करने के बाद और कोई गलती करने के बाद वहाँ उन औरतों को गायब कर दिया जाता था, जैसे कि है ना।